नहीं, ये लिस्ट, ये एक पेपर का पीस ऑफ पेपर भी बोल सकते हो, या लिस्ट अच्छा, भी। टुकड़ा है पेपर का। हम्म। विश लिस्ट है हमारी। यस, ओके। विश लिस्ट बोल सकते हो, लेकिन विश लिस्ट तो हमने बहुत पहले लिख ली थी अपनी, फर्स्ट डे, मतलब मैजिक बुक शुरू होने से पहले ही। तो ये वो वाली लिस्ट है जो हमारे साथ रोज चलती है, टू डू लिस्ट। तो आज हम ये सीखेंगे कि कैसे हमें अपने, पहले हमने एक चैप्टर में सीखा था कि कैसे हम सुबह उठ के अपनी अपने डे को प्लान कर सकते हैं, कैसे अगर हमें कोई काम करना है वो कैसे हमें प्लान करना है। ठीक है, तो आज ये टू डू लिस्ट आपको बनाना सिखाएगी कि आपको लिस्ट बनानी कैसे है, कि एग्जैक्टली आपने जैसे सोचा है आपका पूरा दिन वैसे ही जाए, और आप हर काम, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, कैसे अपना, जैसे आप लिस्ट बनाते हो वैसे ही आपका होता जाता है पूरे दिन में। और एंड ऑफ द डे जब आप मैजिक रॉक से बात करोगे, यू विल बी अमेज्ड। आप बोलोगे वाह, सच में मैंने जो मैजिक टू डू लिस्ट बनाई थी, तो सच में सब कुछ हो गया, और मुझे इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो देखते जाओ कैसे करेंगे, वो स्टेप्स हमें बताएगी। और देखो, इस टू डू लिस्ट के ऊपर कितना सारा मैजिकल वो है, लाइट्स, मतलब आप कैसे अपने डे को मैजिकल डे बना सकते हो, कैसे अपनी जिंदगी में ऐसे ही रोशनी भर सकते हो, ये रोशनी है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मुझे बताना साउंड आ रही है ना? 18वां दिन, जादुई कार्यसूची। यस। संसार जादुई चीजों से भरा है जो हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रही है। जादुई कार्य सूची मतलब द मैजिकल टू डू लिस्ट। सबसे पहली उससे लाइन क्या पढ़ी, संसार जादुई चीजों से भरा है, कि ये पूरी दुनिया ही जादुई चीजों से भरी हुई है, जो हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रही है। मतलब किसी को समझ आई ये लाइन? वो जादुई चीजों से भरा हुआ है, ये दुनिया जादुई चीजों से भरी है, लेकिन वो हमें उसको देखने के लिए, जो हमारी बुद्धि है, बुद्धि मतलब हमारा सोचने की पावर, वेटिंग फॉर आवर विट्स टू ग्रो शार्पर, मतलब हमारी सोचने की पावर और ज्यादा, मतलब इतनी ज्यादा हमारी सोचने की पावर, ऐसी बुद्धि हमारी होनी चाहिए कि हमें वो जादुई चीजें नजर आए, जो कि आज तक हमें नजर ही नहीं आती थी। संसार जादुई चीजों से भरा है, जो हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रही है। मतलब कब हम इतने शार्प हो जाए, हमारा माइंड इतना शार्प हो कि हमें हर वो चीज जादुई चीज दिखने लगे। संसार जादुई चीजों से भरा है, वो चीजें हमें कब दिखने लग जाए और हर तरफ हमें मैजिक मैजिक ही मैजिक नजर आए, तो लाइफ कितनी सुंदर लगेगी। ये कवि हैं जिन्होंने ये स्टेटमेंट बोली थी। इडेन फिलपॉट्स 1862 से 1960, उपन्यासकार और कवि। अगर आप इस बारे में सोचें तो दरअसल कृतज्ञता आपकी सबसे अच्छी मित्र है। यह हमेशा आपके लिए मौजूद रहती है, हमेशा आपकी मदद करने के लिए उपलब्ध रहती है, आपको कभी नीचा नहीं दिखाती है, कभी निराश नहीं करती है, और आप इस पर जितना ज्यादा निर्भर होते हैं यह आपके लिए उतना ही अधिक करती है तथा आपके जीवन को उतना ही अधिक समृद्ध करती है। आज का जादुई अभ्यास आपको दिखाएगा कि आप कृतज्ञता पर और अधिक निर्भर कैसे रह सकते हैं, ताकि यह आपके लिए कहीं अधिक जादुई चीजें कर सके। हाँ, ये जो पहली लाइन स्टार्टिंग में जो उसने बोली है, उसमें यही उसने बोला, सच में जब आप इसके बारे में सोचते हैं कि रियली द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मैजिकल थिंग्स, मतलब हर तरफ, मतलब ये यूनिवर्स क्या है, हम अगर सोचना चाहें तो हम सच में सोचते हैं कि यार सच में एक जादू ही है, ये आसमान, ये धरती, ये हवा, पानी, क्या है ये, दीज आर ऑल सो मैजिकल। और लेकिन जब हम इसके बारे में सोचते हैं, तो ये सोच और भी गहरी कैसे होती है,
जब हम कृतज्ञता में आते हैं, तो कृतज्ञता क्या है? सबसे अच्छी दोस्त, सबसे गहरा दोस्त हमारा कृतज्ञता ही बन जाती है, बेस्ट फ्रेंड। जब हम ग्रैटिट्यूड करने लगते हैं, तो हमें हर चीज जादुई नजर आने लगती है, क्यों? ग्रैटिट्यूड इज आवर बेस्ट फ्रेंड। जीवन में हर दिन छोटी छोटी समस्याएं अचानक सामने आ खड़ी होती हैं, जिन्हें सुलझाने की जरूरत होती है। ऐसे में कई बार हम बौखला जाते हैं, बशर्ते हमें स्थिति को सुलझाने का तरीका न मालूम हो। शायद आपकी समस्या यह है कि आपके पास उन सारी चीजों के लिए पर्याप्त समय नहीं है। ये कौन सी बात है? है जो आपको करने की जरूरत है। साथ ही आप इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि एक दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं। संभवतः आपका काम के मारे बौखला रहे हैं और अधिक खाली समय चाहते हैं, लेकिन आप इसे पाने का कोई रास्ता नहीं देख पाते। ये बहुत अच्छा पैराग्राफ है, अच्छे से सुनना। जैसे हमारे पास बहुत बहाने होते हैं, जो लोग वर्कआउट नहीं करते उनके लिए, उनके पास ये बहुत अच्छा बहाना होता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है। और जो लोग वर्कआउट करते हैं और सोचते हैं कि सुबह उठ के भी मेरे पास ग्रैटिट्यूड करने का टाइम नहीं है, ये उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। ये ध्यान से सुने, ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनके पास टाइम नहीं है सुबह उठ के ये सोचने का कि मतलब भगवान का शुक्रिया करने का भी टाइम नहीं है। वो सोचते हैं बस फटाफट मैं सोचूं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू करूं और चल दूं अपने काम स्टार्ट कर दूं। नहीं, आज से आपको पता चलेगा कि ये आपको लिखना सिखाएगी। वैसे तो वो शुरू से ही कहती है कि लिखना स्टार्ट करो। आज की ये प्रैक्टिस से आपको लिखना स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप बहाना नहीं मार सकते। वो बताएगी आपको 24 घंटे, 24 घंटे बहुत होते हैं, लेकिन 24 घंटे कैसे यूटिलाइज करने हैं वो हमारे हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। 24 घंटे सोच समझ के भगवान ने हमें दिए हैं। 24 घंटे में दुनिया पलट सकती है। तो क्या हम 10 ग्रेटिट्यूड नहीं लिख सकते सुबह उठ के? या हम आधा घंटा वर्कआउट नहीं कर सकते? वर्कआउट, योगा, जो भी अपनी बॉडी के लिए, अपने लिए टाइम, आधा घंटा अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकते? मुझे वो अक्षय कुमार की एक वीडियो थी, वो याद आती है हमेशा। जो लोग कहते हैं ना कि हमें, हमारे पास टाइम नहीं है वर्कआउट करने का या अपने लिए, वो कहता है कि अगर आपके पास वर्कआउट करने के लिए टाइम नहीं है ना, तो आपका जीना बेकार है। मतलब आपकी जिंदगी कभी भी खत्म हो सकती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत अच्छी उसने बात बोली थी कि आप मतलब बहुत ही लानत है कि आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकते। सारे काम कर लोगे, लेकिन जब आपकी बात आती है ना आपके लिए, खुद खुद के लिए कुछ करने की, तब हमारे पास बहुत बहाने होते हैं कि हमें उसके लिए ये करना है, उसके लिए ये करना है। तो फिर एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है? हमारी कंप्लेंट स्टार्ट हो जाती है कि हमने तो उसके लिए इतना कुछ किया और मुझे क्या मिला? मुझे तो ऐसे हुआ, मुझे तो वैसे हुआ। हम कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं कि हम इतना करते हैं, तब भी हमें सुनने को मिलता है। ये नॉर्मल बात है। तो आज इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि 24 घंटे बहुत होते हैं, 24 घंटे में हम बहुत काम कर सकते हैं। सोच भी नहीं सकते हम इतने काम कर सकते हैं, अगर हम उस टाइम को यूटिलाइज करें। हो सकता है कि आप घर पर रहकर बच्चों की देखभाल कर रहे हो और परेशान या थके हुए महसूस कर रहे हो, लेकिन आपके पास फुर्सत के पल निकालने का कोई साधन न हो।
हम्म हो सकता है कि आपके सामने कोई ऐसी समस्या हो जिसे सुलझाए जाने की जरूरत है, लेकिन आपको जरा भी अंदाजा नहीं है कि इसे सुलझाने के लिए किस ओर मुड़ा जाए। हो सकता है कि आपकी कोई चीज खो गई हो और आपने उसे खोजने की सबसे अच्छी कोशिश की हो, लेकिन किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया हो। या हो सकता है कि आप किसी को खोजना चाहते हो, जैसे आदर्श पालतू पशु, आदर्श बेबी सीटर, बेहतरीन हेयर ड्रेसर या अद्भुत दंत चिकित्सक या डॉक्टर, और आपके सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद आप अपनी जरूरत के व्यक्ति को न खोज पाए हो सकता है कि आप असहज स्थिति में हो, लेकिन क्योंकि किसी व्यक्ति ने आपको कोई ऐसी चीज करने को कहा जिससे आप नहीं करना चाहते, और आप नहीं जानते कि उस बात पर कैसे प्रतिक्रिया करें। या हो सकता है कि आपका किसी से कोई विवाद हो गया हो और सुलझने के लिए आप परिस्थितियां और ज्यादा आपको सुलझने के बजाय बिगड़ती नजर आ रही। होता है ना हमारा कई बार, ऑलमोस्ट हम सबके साथ ऐसा होता है कि कई बार हमें मतलब जैसे कि हमें कुछ बेबी सिटर चाहिए या कोई भी हमें हेयर ड्रेसर चाहिए या डेंटिस्ट डॉक्टर जो भी है, उसके लिए हमें मतलब हमें जरूरत है इस टाइम पे किसी डॉक्टर की, और हम सब पूरे सारे एफर्ट कर दिए, हमने नहीं हो पा रहा कुछ भी। या कई बार ऐसे होता है कि हम हमारी अपने ही किसी मतलब किसी अपने के साथ ही बहस हो जाती है किसी चीज पे कि वो कोई काम है हम नहीं करना चाह रहे। जैसे कि बहुत सारे काम होते हैं हमें पसंद नहीं होते, मतलब सबकी अलग अलग वो होती है। मतलब जैसे मैं हूँ, मुझे कपड़े तय करना बिल्कुल पसंद नहीं है, और मैं हमेशा बहाने ढूंढती रहती हूँ कोई कर दे, तो मैं क्या करूंगी, उसको टालती रहूंगी। सबके साथ ऐसा होता है, जो हमें चीज पसंद नहीं होती हम उसको टालने की कोशिश करते हैं कि या कोई और कर दे। तो वो एक्सपेक्टेशन आ गई, हमने दूसरे से एक्सपेक्ट कर लिया, तो वहां क्या हुआ, डिस्प्यूट हो गया। और डिस्प्यूट के बाद क्या हुआ, कंप्लेन्स, और फिर क्या हुआ, फिर हम नीचे आ गए, हमारी सारी प्रैक्टिस। हम्म तो इसने यही बोल रही है कि आप डिस्प्यूट भी उस चीज में क्या होता है कि वो फिर क्या होता है, वो सिचुएशन वर्स होती जाती है। तो इसका वो सॉल्यूशन आगे बताएगी कि कितना इजी और वो है सरल उपाय। हो यह जादुई कार्यसूची अभ्यास रोजमर्रा की किसी भी प्रकार की छुटमुट समस्याओं में आपकी मदद करेगा। जब आप यह जानते हो कि क्या करना है, या मैं जब ना आप जानती हूँ। बस यह चाहते हो कि आपके लिए कोई चीज की जाए, ऐसे परिणामों को देखकर आप दंग रह जाएंगे। हाँ, जब आप यह ना जानते हो कि क्या करना है, या जब आप बस ये चाहते हो कि आपके लिए कोई चीज की जाए, तो आप ये देख के दंग रह जाओगे कि ये जो आप चाहते हो वही होगा, जब आप ऐसे जैसे ये बता रही है वैसे करोगे। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को आकर्षण के नियम के साथ मिला देते हैं, तो लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को आपकी इच्छा पूरी करने के लिए दोबारा व्यवस्थित करना होगा। आप यह नहीं जान पाएंगे कि यह कैसे होगा या यह आपको कैसे दिया जाएगा, लेकिन यह आपका काम नहीं है। आपका काम तो बस वर्तमान में अपनी इच्छा पूरी होने के लिए उतने कृतज्ञ होना है जितने आप हो सकते हैं, जैसे यह सचमुच साकार हो चुकी है, और फिर जादू को होने दें। आज इससे बोला, व्हेन यू कंबाइन ग्रेटिट्यूड मैजिकल पावर विद द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जब आप मैजिकल पावर, जो भी ग्रेटिट्यूड तो मैजिकल पावर ही है, तो जब आप बहुत ग्रेटिट्यूड को इतनी ऊपर तक मतलब इतने उसकी पावर इतनी बढ़ा देते हो कि उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ मतलब जब उसको कंबाइन कर देते हो, मीन्स जब आप कुछ चाहते हो और इतनी कृतज्ञता करते हो कि पूरी कायनात उसको तुम्हें मिलाने में लग जाए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, जो आप चाहते हो वो आपको मिल जाए। तो उसके लिए क्या, आपने ग्रेटिट्यूड की पावर बढ़ाई, उससे क्या हुआ, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को उसके साथ कंबाइन कर दिया। तो जो भी सिचुएशन है, जो भी पीपल, सर्कमस्टांसेस, इवेंट्स हैं, वो सब रीअरेंज होंगे टू डू व्हाट यू वांट डन फॉर यू। जो भी आप चाहते हो आपके लिए वो सब कुछ फिर से होगा। कैसे होगा वो आप नहीं जानते, जान भी नहीं सकते, लेकिन होगा।
मैंने कल एक बात बोली थी, जब हम किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसको आपको आपसे मिलाने में लग जाती है। बस यही ये कहना चाह रही है स्टेटमेंट में कि पूरी लोग, सिचुएशन, कुछ भी हो सकता है, सब कुछ आपके लिए दोबारा बनेगा। लेकिन उसके लिए क्या है, आपको कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ। मीन्स आपको जो चाहिए उसके लिए आपको इतना ग्रेटफुल होना है कि ये यूनिवर्स आपको वो देने के लिए, मतलब देने देने के लिए क्या कहते हैं, पूरे एफर्ट्स डाल दे। मतलब वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। यू विल नॉट नो हाउ इट विल हैपन, कैसे होगा आपको नहीं पता। हाउ इट विल बी डन फॉर यू, एंड दैट इज नॉट योर जॉब। वो आपकी जॉब नहीं है, आपका काम नहीं है ये जानना कि कैसे हुआ, लेकिन होगा। एंड यू विल बी अमेज्ड टू सी कि हो गया वो सब जो आपने सोचा, वो सब होता जाएगा। लेकिन क्या करना है आपको, कृतज्ञता की शक्ति उसके अंदर मिलानी है। ही अपने सबसे महत्वपूर्ण काम की लिखित सूची, कार्य सूची तैयार होने दें। आज ही अपने सबसे महत्वपूर्ण काम की लिखित सूची, कार्य सूची तैयार करें जिन्हें आप अपने लिए करना या सुलझाना चाहते हैं। सूची के सबसे ऊपर इसका शीर्षक लिखें, जादुई कार्य सूची। आप अपनी सूची में ऐसे काम लिख सकते हैं जिन्हें करने का समय नहीं है या जिन्हें आप नहीं करना चाहते। साथ ही आप अपनी वर्तमान समस्याएं भी लिख सकते हैं, जिनमें रोजमर्रा के सबसे छोटे काम से लेकर जीवन की अधिक बड़ी स्थितियां शामिल हों। अपने जीवन के किसी क्षेत्र के बारे में सोचें जहां आपको अपने लिए कुछ सुलझाए जाने या कराने की जरूरत हो। जब आप देखो, इसमें आपको वो वाले काम लेने हैं जो आप करना नहीं चाहते, जिसको करने के लिए आपको बहुत आलस आता है। जैसे कि मैंने भी एक बार पहले भी बताया था कि जैसे मुझे अपनी कबर्ड लगाने में बहुत आलस आता है। अब जैसे सीजन चेंज हो रहा है, अब एक दिन, मतलब कुछ ही दिन में मुझे सारे अपने विंटर्स के क्लोथ्स हटा के समर के क्लोथ्स सेट करने हैं। वो काम मेरे लिए बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता वो करने में, मुझे बहुत आलस आता है। तो मैं क्या करूंगी, जब मुझे पता है कि मुझे वो काम करना है, तो मैं पहले ही मॉर्निंग में ही उसकी टू डू लिस्ट बना लूंगी कि मुझे आज क्या क्या करना है। उसमें मैं उस वो वाले काम ज्यादा ऊपर रखूंगी, ज्यादा वो वाले काम लूंगी जो मुझे करने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, तो आपको वो वाले काम इसमें रखने हैं जो आपके रोजमर्रा की जिंदगी में आप, जो नॉर्मल काम होते हैं, छोटे छोटे, छोटे मोटे, बड़े भी हो सकते हैं, जो बहुत महीनों से पेंडिंग पड़े हैं, बड़े काम। जैसे कि कोई प्लम्बर का काम है, या कोई आपको, मतलब किसी से मिलना था और आप टाल रहे थे। आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है या कोई रिलेटिव भी हो सकता है कि जिससे आप महीनों से सोच रहे हैं, अरे यार उससे मिलना था, लेकिन आप सिर्फ सोच रहे थे मिलना है। तो आप वो लिस्ट बना सकते हो, उसमें वो लिख सकते हो टू डू लिस्ट में जो जो आपको काम करने हैं। अपनी सूची पूरी कर लें तो उनमें से 3 चीजें चुनें और आज उन पर ध्यान केंद्रित करें। कल्पना करें कि एक एक करके हर चीज जादुई ढंग से आपके लिए की जा रही है। कल्पना करें कि सारे लोग, परिस्थितियां और घटनाएं आपकी खातिर यह करने के लिए पंक्तिबद्ध हो रही हैं और यह इसी समय हो रहा है। आपकी खातिर सारा काम हो जाता है, सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है, सब कुछ सुलझ जाता है और आप इसके बदले में जबरदस्त धन्यवाद दे रहे हैं। अपनी 3 चीजों में से प्रत्येक के लिए कम से कम 1 मिनट दें और विश्वास करें कि यह हो चुका है तथा बदले में बहुत अधिक कृतज्ञता महसूस करें। आप किसी दूसरे समय अपनी सूची के बाकी काम पर इसी तरह अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन अपने मन चाहे काम को जादुई कार्य सूची में लिखना बहुत शक्तिशाली होता है। याद रखें, आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है और इसका देखो, बहुत सारी चीजें होती है जो हमें पता है कि वो करनी है, होनी चाहिए, लेकिन हमारा करने का मन नहीं होता। बहुत सारे घर के काम भी ऐसे होते हैं कि हमारा मन नहीं होता करने का, लेकिन पता है कि करना तो है। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हम ये टू डू लिस्ट बनाएंगे। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे जरूरी चीजें हैं,
सबसे पहली 3 सबसे ऊपर वाली जो 3 होंगी, उसको हमें इमेजिन करना है कि वो हो चुकी है और उसमें इतने मतलब पूरी पावर डाल देनी है अपने ग्रैटिट्यूड की। इतना मतलब अंदर तक फ़ील करना है उसके लिए ग्रैटिट्यूड, थैंक यू मतलब पूरा शुकराना, पूरा धन्यवाद, पूरा आपको अंदर तक फ़ील करना है कि शुक्रिया प्रभु, शुक्रिया, धन्यवाद हे ईश्वर, मेरा ये काम आज हो गया। महीनों से मैं सोच रही थी आज मेरा काम पूरा हो गया। धन्यवाद, आज मैं बहुत खुश हूँ, धन्यवाद। पूरे दिल से आपको फ़ील करना है और 1 मिनट आप टाइमर लगा सकते हो। 1 मिनट तक वो इमेजिन करना है आपको कि वो काम आपका हो चुका है, ठीक है? लेकिन अंदर तक आपको फ़ीलिंग आनी चाहिए, क्योंकि आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, ऐसे नहीं फ़ीलिंग आएगी। इसीलिए उसने बोला है 1 मिनट तक आपको सोचना है, ठीक है? क्योंकि शुरू के कुछ सेकंड तो हम ये सोचने में ही लगा देते हैं कि यार पता नहीं होगा कि नहीं, डाउट नहीं रखना बिल्कुल भी। उसने पहले ही बोल दिया ये आपका काम नहीं है सोचने का, कैसे होगा, क्यों होगा। लेकिन आपको चाहिए तो आपको करना है, उसको टू डू लिस्ट में लिखना है। अर्थ है कि जब आप समाधान के लिए कृतज्ञ होते हैं, जैसे ही आपके पास इसी वक्त हो, तो आप स्थिति को सुलझाने के लिए हर जरूरी चीज को जीवन में आकर्षित कर लेंगे। समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक समस्याएं खींची चली आती हैं। जब आपको समाधान के लिए चुंबक होना है, न कि समस्या के लिए। आपके पास समाधान है और समस्या सुलझ चुकी है, इस बात के लिए कृतज्ञ होने से समाधान आकर्षित होता है। जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है, लाइक अट्रैक्ट लाइक। अब वो लाइक कैसा भी हो सकता है, अब लाइक नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। मैंने कल भी बताया था कि अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो आपकी तरफ नेगेटिव ही आएगा। आप नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहे हो। जैसे कि हमने फीलिंग चार्ट में देखा था, जैसे आप फील करोगे आप वैसा ही अट्रैक्ट करोगे। तो इसने यही बोला है कि अगर आपको समाधान चाहिए तो समाधान के लिए कृतज्ञ होना है आपको, कि आपको अगर आपका कोई काम है वो हो गया, अगर आप ये सोचो कि हो गया वो और उसके लिए आप थैंक यू इतना मतलब अंदर तक फील करोगे, तो क्या होगा, आपकी फीलिंग्स अच्छी होंगी। फीलिंग चार्ट में देखना आपकी अच्छी मतलब आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे, ठीक है? आप खुश हो जाओगे, उससे क्या होगा? जब आप कॉन्फिडेंट होते हो, खुश होते हो, तो आप उस चीज़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अ, उस चीज़ की मेहनत करते हो, मतलब उस चीज़ के लिए उस चीज़ की तरफ ज़्यादा फ़ोकस करते करते हो। लेकिन जब आपकी फीलिंग्स डाउन होती हैं, तो आप उस चीज़ पे फ़ोकस नहीं कर पाते। आप क्या स्ट्रेस और टेंशन में चले जाते हो। ठीक है? तो इ इस पैराग्राफ में ये कहना चाह रही है कि अगर आप समस्या के बारे में सोचते रहोगे कि हे! ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये तो प्रॉब्लम है अगर आप प्रॉब्लम के बारे में ही सोचोगे, तो आप अपनी तरफ प्रॉब्लम्स ही अट्रैक्ट कर रहे हो। तो आपको समाधान के लिए चुंबक होना है। मीन्स कि आपको यू हैव द सॉल्यूशन एंड अट्रैक्ट दैट सॉल्यूशन दैट इट हैज़ बीन रिज़ॉल्व्ड। मतलब वो समाधान को आपको अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ। आपके पास समाधान है और समस्या सुलझ चुकी है। इस बात के लिए कृतज्ञ होने से समाधान आकर्षित होता है। राइट? आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? वो क्या कह रही है कि जो भी आपको काम करना है वो हो चुका है। उसके लिए आपको पहले ही कृतज्ञ फ़ील करना है अंदर तक फीलिंग से। आपको फ़ील करना है कि वो काम हो चुका है, बहुत अच्छे से हुआ है, उसके लिए ग्रेटफुल होना है और थैंक यू करना है। ठीक है? यह जादुई अभ्यास कितना शक्तिशाली है, यह बताने के लिए मैं आपको अपनी बेटी के जीवन का एक प्रसंग बताना चाहती हूँ, जिसमें उसने अपने खोए हुए वॉलेट को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अभी यह अभ्यास किया। देखो वो अब एग्ज़ाम्पल बता रही है अपनी लाइफ़ का। तो ये देखते हैं आगे पढ़ते हैं इसको क्योंकि मीटिंग तो अभी ओवर हो जाएगी। 7 सेकंड है। अब तक किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो क्योंकि ये चैप्टर बहुत लंबा है, ये कल भी चलेगा, ठीक है? आज आपको कोई लिस्ट नहीं बनानी, कल वो स्टेप्स बताएगी प्रॉपर, कैसे आपको टू डू लिस्ट बनानी है वैसे ही बनाना है। लेकिन मैं चाहूँगी आप ये चैप्टर यहाँ तक पढ़ के आओ, कल फिर से रीड करो, अभी सोने से पहले भी रीड कर सकते हो और सुबह भी रीड कर सकते हो। हाँ जी, आरुधि कुछ पूछना है? विन्नी से पूछना है, विन्नी कल कौन सा वर्कआउट करवाना है, फिर मैं मॉर्निंग में वो नहीं करूंगी ये देखो, वर्कआउट।
फुल ये फुल देखो, बॉडी, ये है फुल बॉडी। डेडिकेशन। फुल बॉडी। और परसों कौन सा करवाएगी फिर? मैं कल सुबह लेग कर लेग, लूं अपनी? लेग कराऊंगी फिर बैक। परसों, और संडे को टमी।